प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पुराने नियम से नबियों की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हम फिर से दानिएल की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। हमारे पिछले 2 चरण में हमने सीखा कि यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है, जिसमें 12 अध्याय हैं। प्रथम 6 अध्यायों में ऐतिहासिक वृतांत हैं और वे बहुत सरल हैं, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। परंतु अध्याय 7 से 12 भविष्यवाणी के अध्याय हैं, जो दानिएल नबी के दर्शन व प्रकाशन हैं। यहेजकेल व प्रकाशित वाक्य के पुस्तकों की तरह इन अध्यायों के भविष्यवाणी व प्रकाशनों को समझना कठिन होता है। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि ये पुस्तकें भविष्य सूचक लेख हैं, अर्थात इन पुस्तकों का लिखने वाला पर्दा खींचकर हमें परमेश्वर के प्रकाशन व दर्शन को दिखाता है। वे ऐसी वस्तुओं को दिखाता है जिन्हें हम पवित्र आत्मा के सिवाय मानव के ज्ञान व बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते। जैसे हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में आते हैं और इसके दर्शन को देखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस प्रकाशन के संदर्भ को देखें। जब हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न को समझ जाते हैं, जिसे उसने दूसरे अध्याय में देखा है, तो मुझे विश्वास है कि हम दानिएल की भविष्यवाणी के प्रकाशन व संदर्भ को, जिसे उसने अलौकिक रूप से अनुवाद किया है, जान पाते हैं। जब नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, तब उसने अपने ज्योतिषी और पंडितों से कहा, तुम मुझे मेरा स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी बता सकते हो। तब उन ज्योतिषियों तंत्रियों ने कहा, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर, जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। तब दानिएल ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम यहीं पर गलत हो। परमेश्वर मनुष्यों के संग रहता है, और जो परमेश्वर मुझ में रहता है, वह नबूकदनेस्सर के स्वप्न को बताने की सामर्थ रखता है, उसके भेद को जानने की सामर्थ रखता है। जब दानिएल नबूकदनेस्सर से मिला और उसके स्वप्न के साथ उसका फल भी बताया, तब उसने राजा से कहा, हे राजा, जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, सो लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर उसको चूर चूर कर डाला। तब सब कुछ चूर चूर हो गया, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति का स्वप्न देखा, उसका फल 4 प्रकार के अलग अलग राज्य हैं। उसका सिर तो सोने का था, वह बाबुल को प्रस्तुत करता है। फिर चांदी फारस को, जिसने बाबुल को जीत लिया। फिर पीतल यूनान को प्रस्तुत करता है, जो फारस को जीतने वाला है। फिर पांव जो लोहे के थे, वे रोमी साम्राज्य को प्रस्तुत करते हैं। विद्वानों ने लोहे व मिट्टी के अर्थ को मिला दिया है। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि पांव उस छोटे राज्यों को प्रस्तुत करता है जो विश्व राज्य या विश्व शक्ति नहीं होगा, और कुछ इस प्रकार से भी कहते हैं कि पांव रोमी साम्राज्य को प्रस्तुत करता है, जो 10 भागों में टूटा हुआ है। सो कुछ भी हो, राजा नबूकदनेस्सर का यह स्वप्न और दानिएल द्वारा यह उसके स्वप्न का उत्तर है। राजा के स्वप्न का जो महत्वपूर्ण भाग है, वह वो पत्थर है जो बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उसको चूर चूर कर डाला। फिर वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया।
दानियल ने कहा, वह पत्थर परमेश्वर का राज्य है जो अनंत काल तक न टूटेगा, वरन उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। नबूकदनेस्सर के प्रथम स्वप्न का अनुवाद जिसे दानियल ने किया, वह हमें इस प्रकार का नमूना देता है और मार्गदर्शन करता है कि हम दानियल की पुस्तक के प्रकाशन व दर्शन का अनुवाद कर सकें, जो बहुत ही कठिन है। यह असंभव तो नहीं है, परंतु बहुत ही कठिन है। केवल पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही हम उन दर्शनों को समझ सकते हैं जो होने वाले हैं। यूहन्ना के 16वें अध्याय में हमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा की विशेष सेवकाई हम पर प्रकट है, जो आने वाली बातें हमें बताएगा। जैसे आप दानियल की पुस्तक के दर्शन को समझते और अपने जीवन में लागू करते हैं, यहाँ पर कुछ कदम हैं जिसे आप कार्यान्वित हो सकते हैं। सबसे पहले दर्शन के चिन्ह पर ध्यान करें। दानियल का पहला दर्शन जो 7वें अध्याय में आया है, उसका चिन्ह और नबूकदनेस्सर के प्रथम स्वप्न का चिन्ह कुछ मिलते जुलते हैं। दानियल ने 4 बड़े बड़े जंतु देखे। सो महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। चौथा जंतु भयंकर था, डरावना और बहुत सामर्थी था। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और जो बच जाता है उसे वह पैरों से रौंद देता है और इस प्रकार दूसरे जंतुओं को नाश करता है। परंतु नाश करने से पहले उसके 10 सींग उसमें बढ़ते हैं और उन सींगों के बीच एक और छोटा सींग निकलता है और फिर उस छोटे सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मित्र, क्या यह अद्भुत व आश्चर्य करने वाली बात नहीं है? सब कुछ अद्भुत व आश्चर्य वाली बात है। क्या यह दानियल की पुस्तक का एक अच्छा शीर्षक हो सकता है? सो दानियल एक ऐसा नबी है जिसके दर्शन में अद्भुत व आश्चर्य वाली बातें हैं। मित्र, आप हमेशा दानियल के अनुवाद को प्राथमिकता दें, क्योंकि आप जानते हैं कि वे सब सही अनुवाद हैं। जैसे आप दानियल की पुस्तक के दर्शन में आते हैं तो आप उसके चिन्ह व प्रभाव के मध्य अंतर को देखें। फिर संदर्भ में जो अनुवाद है उस पर ध्यान करें। फिर स्मरण करें कि उस लेखांश का प्रेरणादायक अनुवाद यही है। ऐसा करने के बाद फिर आप प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा से पूछें कि वह आपको उसका अर्थ बताए कि यह क्या हो सकता है, यह क्या कहता है, और विशेष करके मेरे लिए इसका क्या तात्पर्य है। 7वें अध्याय में दानियल ने एक स्वप्न देखा। दानियल के स्वप्न का प्रेरणादायक अनुवाद हमें बताता है कि हम भी फिर से एक बार 4 राज्यों को देख रहे हैं। उसने मुझसे कहा, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैर से रौंद डालता था। फिर चौथे जंतु का अर्थ चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा। 24वें पद में कहा गया है, उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। श्रोता, इस दर्शन में आप जो मुख्य बात देखना चाहते हैं वो यह है कि राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य होगा और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सो इस बात का अंत यही है। अब इस दर्शन को प्राप्त करने के बाद दानियल ने कहा, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। श्रोता, जिस कदम के विषय में मैंने आपको सलाह दिया कि यदि आप उस तरह से इस दर्शन को देखते हैं तो मैं सोचता हूं कि आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह 4 बड़े राज्य के विषय में बता रहा है। पवित्र शास्त्र में जब भी आप सींगों के विषय में पढ़ते हैं तो वे शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। जैसे पशुओं का सींग दूसरे पशुओं को फाड़ डालता है, यहाँ पर ये 10 सींग
और एक छोटी सींग शक्ति, सामर्थ या शायद राज्यों को प्रस्तुत करता है। अनेक लोग इस चौथे राज्य को रोमी साम्राज्य कहकर प्रस्तुत करते हैं। नबूकदनेस्सर के दर्शन में लोहे का पांव और चौथा राज्य रोमी साम्राज्य को प्रस्तुत करता है। कुछ लोग कहते हैं 7वें अध्याय में जो चौथा राज्य है वो अन्य राज्यों से बहुत ही अधिक भयानक व डरावना है। यह उस पत्थर के समान है जो नबूकदनेस्सर की मूर्ति के पांव में गिरकर उसे चकनाचूर कर दिया, और प्रत्यक्ष रूप से यह परमेश्वर के राज्य की छवि है। अन्य राज्यों से यह भिन्न है, बड़ा महान, भयानक व डरावना है। सो इससे परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट होता है। इन बातों के अनुवाद में हमें हठीला नहीं होना चाहिए, परंतु हमें नम्र व दीन होना चाहिए। इस 7वें अध्याय में जो एक बड़ी सच्चाई है वो इस प्रकार है कि यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आप उस दल के साथ हैं जो जीतने वाला है। उन्होंने परमेश्वर के राज्य को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि इस राज्य ने सभी राज्य को जीत लिया है। सो परम प्रधान के पवित्र लोगों को वह राज्य दिया जाएगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे और उसके अधिकारी बने रहेंगे। श्रोता मित्र, दानियल के इस दर्शन में जो 4 जंतुओं का है यह आशावादी विचार है और यह इस दर्शन का अंतिम विषय है। 8वें अध्याय में दानियल के पास एक और दर्शन है जो मेढ़ा और बकरे का दर्शन है। यहाँ पर दानियल बार बार कहता है कि मैंने देखा। यह देखने वाला दर्शन व प्रकाशन है। जब दानियल ने आंख उठाकर देखा कि नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। बाद में उसने कहा कि जो बड़ा सिंह है वो फारस मादी है। फारस मादी पृथ्वी का शक्तिशाली देश है जिसने बाबुल को जीत लिया। मादी के राज्य से फारस बड़ा राज्य था। सो यह बड़ा सिंह उस राज्य को प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ दानियल बाद में बताता है, परंतु वह एक बकरा भी देखता है। इस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था और वह बकरा उस सिंह के द्वारा उस मेढ़ा को भूमि में गिराकर रौंद डाला जिसके 2 सिंग थे। अनुवाद से पता चलता है कि उस बकरे का बड़ा सिंह यूनान का राज्य है। यूनान ने फारस को जीत लिया। फिर हम देखते हैं कि दानियल को कहा गया, जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। श्रोता मित्र, आज हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम दानियल द्वारा मसीहा के विषय में भविष्यवाणी को देखेंगे और वो भविष्यवाणी कहलाता है 70 सप्ताह का दर्शन। सो यदि आप बाइबल के भविष्यवाणियों में रुचि रखते हैं तो अगले कार्यक्रम को अवश्य सुने। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।